श्री गुरु गणेशाभ्यां नमः। हरिः ॐ। गीता स्वाध्याय 123 सेशन में आपका स्वागत है। अभी हम अध्ययन कर रहे हैं चैप्टर 7 ज्ञान विज्ञान योग, और उसके अंदर में हम लोगों ने 28वां श्लोक हम लोगों ने अध्ययन कर लिया था। 28वां श्लोक और एक बार हम दोहरा लेते हैं। येषां त्वन्तगतं पापं जनानां पुण्यकर्मणां ते द्वन्द्वमोहनिर्मुक्ता भजन्ते मां दृढ़व्रताः। तो यहाँ श्री कृष्ण ने हम लोगों को ये बताया कि यदि पाप का अंतगत है, कंप्लीट डिस्ट्रक्शन यदि चाहिए, तो सिर्फ पाप का डिस्ट्रक्शन से नहीं, पुण्य कर्म भी करना पड़ेगा। और यदि हम कंप्लीट सरेंडर कंटिन्यूसली विथ डिटर्मिनेशन भजन्ते माम दृढ़व्रताः, तो यदि डिटर्मिनेशन यदि हम सरेंडर करते हैं तो ही हम लोगों को मुक्ति मिल सकती है। मगर इसकी ओर हम लोगों को डायरेक्शन मिलने के लिए हम लोगों को एक धक्का लगना जरूरी होता है, और इसीलिए उन्होंने चैप्टर वर्स 29 में हम लोगों ने ऑलरेडी किया हुआ है, तो उसको भी और एक बार दोहरा लेते हैं कि जरा मरण मोक्षाय मामाश्रित्य यतन्ति ये ते ब्रह्म तद्विदु कृत्स्नम् अध्यात्मं कर्म चाखिलम्। तो यहाँ श्री कृष्ण ने हम लोगों ने कल देखा उसके बारे में कि जरा मरण मोक्ष, जरा यानी ओल्ड एज, और मरण का मतलब मृत्यु। एक्चुअली मृत्यु किस चीज की होती है? मृत्यु होती है इस स्थूल शरीर की, मृत्यु होती है उस सूक्ष्म शरीर की, मगर कारण शरीर की मृत्यु होती नहीं, क्योंकि कारण शरीर को अभी भी जन्म लेते रहना है, क्योंकि वो आत्मा के साथ जुड़ा हुआ है वो कारण शरीर, क्योंकि उसके अंदर में वासनाएं की गठरी बंधी हुई है। तो इसीलिए जरा मरण से मोक्ष पाने के लिए जब भी क्या होता है कि हम लोगों को मरकट वैराग्य, स्मशान वैराग्य कहते हैं, स्मशान वैराग्य उत्पन्न होता है, तो हम लोग जाकर फिर देह नश्वर है, आत्मा सत्य है, इत्यादि इत्यादि जैसी लेक्चर शुरू हो जाती है। यहाँ श्री कृष्ण इसको छोटा नहीं कर रहे हैं। श्री कृष्ण कह रहे हैं ये बहुत अच्छा है कि तुमको एटलीस्ट ये समझ में आया कि तुम्हारा देह खत्म होगा, और यदि वो समझ में आया है तो उस समझ को यदि तुम सही डायरेक्शन में ले जाओगे तो फिर तुम अमृतत्व का प्राप्ति कर सकते हो। इसीलिए त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंधनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। मृत्यु से मुझे मोक्ष दिलाओ, हे भगवान, मुझे मृत्यु से मुक्ति चाहिए। मृत्यु का मतलब इस शरीर की मृत्यु के बारे में नहीं पूछा जा रहा है। यदि वो होता, और हम एक तरफ बोल रहे हैं कि शास्त्र ही ब्रह्म तत्व का प्रमाण है, और यदि शास्त्र बोल रहा है कि मृत्यु से मुक्ति प्राप्ति हो सकती है, तो कॉन्ट्रडिक्शन ये होता है कि आज तक हमने किसी शरीर के अंदर सशरीर कोई अमर को हम लोगों ने किसी ने देखा नहीं है। सो ऑब्वियसली बहुत सारे जिन लोगों को अलौकिक एक्सपीरियंसेस हुए हैं, वहाँ उन्होंने जैसे योगानंद परमहंस जी ने बाबा जी के बारे में बताया है, या कुछ लोगों को हनुमान जी के दर्शन होते हैं, आदि शंकराचार्य को वेद व्यास के दर्शन हुए थे। तो ये पर्टिकुलर एग्जाम्पल्स या ये पर्टिकुलर इंडिविजुअल्स की एक्सेप्शंस की बात नहीं हो रही है, उनके एक्सेप्शंस के भी कारण है और वो अलग चीज है। मगर मोस्ट इम्पॉर्टेंटली यहाँ जब हम बोल रहे हैं कि मृत्यु से मुझे मुक्ति चाहिए, तो मृत्यु से मुक्ति का मतलब इट इज नॉट अबाउट द फ्रीडम फ्रॉम डेथ ऑफ द बॉडी, क्योंकि बॉडी मरने वाला है। तो जातस्य ही ध्रुवो मृत्यु, असत अटल सत्य है कि ये शरीर मरेगा, और ये यदि हम एक्सेप्ट करने को तैयार नहीं होते हैं, ये यदि हम लोगों को समझ में नहीं आता है, और हमारी क्या होती है, एक ट्रेमेंडस अटैचमेंट होती है कि मैं मर जाऊंगा तो क्या होगा, मेरे लोगों का क्या होगा, मेरे बिजनेस का क्या होगा, मेरे परिवार का क्या होगा। ये जो मैं मर जाऊंगा तो
तो ये ना तो कुछ लेकर आए थे और ना कुछ लेकर जाएंगे, एक्सेप्टिंग आवर कर्म। कर्म लेकर जाएंगे जरूर, बिना कर्म हम जाएंगे नहीं, तो इसीलिए कर्म लेकर ही जाएंगे। तो इसीलिए कर्म की गठरी जो है उसको जितनी हल्की कर सकें उतनी जल्दी जल्दी ही वो खत्म होगी। और इसके लिए श्री कृष्ण कहते हैं कि इसका एकमात्र उपाय है, पहले आत्मविद्या, अपने आप को पहचानो। उसके लिए उन्होंने चैप्टर 1 to 6 हम लोगों को बहुत अच्छी तरह से समझाया। उसके बाद वो आत्मविद्या समझने के बाद ब्रह्म विद्या ही समझो। ब्रह्म विद्या का मतलब ज्ञान विज्ञान दोनों समझना जरूरी है, यानी थियोरी और एप्लीकेशन दोनों समझकर एप्लीकेशन किस तरह से कि सर्वम ब्रह्ममयम जगत, ये सर्वम ब्रह्ममयम जगत की जो अनुभूति है उसको जब हम प्राप्त करते हैं तो पहले मैं इस आत्मन हूं, मैं ये शरीर नहीं हूं, ये मनस नहीं हूं, ये बुद्धि नहीं हूं, ये आत्मविद्या। और उसके फिर नेक्स्ट स्टेज ब्रह्म विद्या, जहां हम ये बोलते हैं कि हम ये अनुभूति करते हैं कि सर्वम ब्रह्ममयम जगत, सर्वम विष्णुमयम जगत, सर्वम शिवमयम जगत। ये वाली जो अनुभूति होती है उस अनुभूति तक हमें ले जाने के लिए 7 to 12 की एग्जाम्पल के बारे में बताते हैं। और उसके बाद उसको कैसे जोड़ना है, आत्मविद्या कैसे प्राप्त करनी है उन्होंने बहुत क्लियरली बताया। ब्रह्म विद्या क्या है वो उन्होंने बहुत क्लियरली बताया। अब उसको दोनों को प्राप्त कैसे करना है, मैं और ब्रह्मन कैसे जुड़ सकते हैं, ये इसके बारे में आगे चल के वो बताएंगे। देखिए तो ये जो शास्त्र प्रमाण के, क्योंकि इसके बारे में प्रमाण कौन है हम लोगों ने पहले भी देखा है इसके बारे में, राइट। प्रत्यक्ष प्रमाण होता है, आप्त प्रमाण होता है, शास्त्र प्रमाण होता है। तो शास्त्र प्रमाण के बेसिस पे, क्योंकि इसके लिए हमारे पास शास्त्र प्रमाण के अलावा और प्रमाण होता नहीं है। और शास्त्र प्रमाण को क्यों मानना चाहिए ये भी हम लोगों ने पहले देखा हुआ है। चांद पे आदमी गया हुआ था, इसका प्रमाण क्या है? तो इसका प्रमाण एकमात्र ये है कि वहां हमें इसके बारे में कहीं कोई तत्व मिलता है, कहीं कोई कुछ लिखा हुआ मिलता है, कहीं हम लोगों को कुछ देखने को मिलता है। तो ये इसके कारण ये हम लोग, फॉर दैट मैटर आप यदि गूगल करें लैंडिंग ऑन द मून, इसके बारे में भी लोग ट्रोल करते हैं कि ये सही नहीं था और ये रशियन लोगों को ठगाने के लिए किया गया था, इत्यादि इत्यादि। तो ऐसे एक सेकेंड रुकिए। सॉरी। तो इसके लिए शास्त्र प्रमाण के माध्यम से, ऐसे जिन लोगों ने भगवत गीता की अध्ययन की है उनके समय जब उनका जब अंतकाल आता है ना, तब वो गाना गाते हैं, खुश हो जाते हैं। एक बार मैं बेलूर में मठ में गया हुआ था और देखा कि एक जगह पे एक बॉनफायर चल रहा था और जो सारे सन्यासी थे वहाँ के, वो वहाँ संकीर्तन कर रहे थे उसको घूम घूम कर, और बहुत पावरफुल संकीर्तन हो रहा था। तो अट्रैक्टेड होकर वहाँ खींचा चला गया और वहाँ जाकर देखने लगा। काफी भीड़ भी थी, लोग बातें घूम घेर के देख रहे थे। तो मैंने पूछा कि ये क्योंकि आज को कोई स्पेशल दिन तो है नहीं, तो उन्होंने कहा कि वन ऑफ द सन्यासीज ऑफ द बेलूर मठ, उन्होंने शरीर त्याग किया है और आनंद के साथ बाकी सन्यासी उछल कूद से नाम संकीर्तन करते हैं कि एक तो गया। राम प्रसाद की एक गाना है कि माँ पतंग उड़ाती है और जब एक पतंग कट के उड़ जाता है तो बंगाल में उसको वो कट्टा बोलते हैं, जैसे काई पोछे बोलते हैं इन गुजरात। तो वैसे एक जब उड़ के चला जाता है तो वो ताली देकर बजाकर खूब उछल उछल के हंसती है और खुश होती है। सो वी हैव टू अंडरस्टैंड बहुत क्लियरली श्री कृष्ण क्या बोल रहे हैं यहाँ, कि जरा मरण का भय जो है ये इसको हम लोगों को रीडायरेक्ट करना है। भय बाय इटसेल्फ इज रॉन्ग, मगर उस भय को यदि मैं यूज करके उसको रीडायरेक्ट करके मैं उसके बारे में मेरे देह तत्व के बारे में यदि मैं समझने की कोशिश करूं, मैं मेरे मनस तत्व को समझने की कोशिश करूं, मेरे बुद्धि तत्व को समझने की कोशिश करूं और मुझे ये समझ में आ जाए कि ये नश्वर है, ये मैं नहीं हूं, तो इसकी आइडेंटिफिकेशन से जब मैं मुक्त हो जाऊंगा तो ये जरा मरण से के मोक्ष से के भय से मैं मोक्ष हो, मुझे मुक्ति प्राप्त हो जाएगी।
और जरा मरण से कंप्लीटली, भय से तो पहली बात है, और उसके बाद दूसरी एक्चुअल मुक्ति कब मिलेगी, जब मैं अपने आप को इस शरीर नहीं आत्मन के रूप में पहचान लूंगा। क्योंकि आत्मन का बेसिक नेचर ही क्या है, बेसिक नेचर ये है कि उसको इसका जो इक्विपमेंट है, वो इक्विपमेंट को उसको लगा कि ये बस पुराना हो गया तो उसको अब छोड़ के चले जाओ। तो उसके बारे में श्री कृष्ण ने हम लोगों को पढ़ाया था ना, वासांसि जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरोपराणि तथा शरीराणि विहाय जीर्णा न्यन्यानि संयाति नवानि देहि। वासांसि जीर्णानि यथा विहाय, जैसे एक पुराना कपड़ा त्याग कर लेते हैं, नवानि गृह्णाति नरोपराणि, तो जैसे हम लोग एक नया कपड़ा पहन लेते हैं, इसको त्याग करके नया कपड़ा जैसे पहन लेते हैं, वैसे ही आत्मन को जिस इस इक्विपमेंट की यूज खत्म हो जाती है। प्लीज अंडरस्टैंड, जीर्ण, अंडर द लिटरल मीनिंग जीर्ण का है ओल्ड होना, बूढ़ा हो जाना, मगर यह बूढ़ा नहीं, यूजलेस हो जाने की बात हो रही है। इसीलिए जब आत्मन एक यंग बच्चे की शरीर के अंदर में भी उसको उसकी यूज खत्म हो जाती है, उसको समझ में आ जाता है, वो क्लास पास कर जाता है, तो फिर वापस उस क्लास में क्यों बैठेगा। और इसीलिए वो क्या करता है, यथा शरीराणि विहाय जीर्णा निन्यानि संयाति नवानि देहि, तो देहि जो है और एक नया देह ग्रहण करता है। इसके बारे में हम लोगों को श्री कृष्ण ने बहुत क्लियरली पहले ही बताया था कि ये इक्विपमेंट है तुम्हारे लिए, स्कूल में पढ़ने के लिए इक्विपमेंट चाहिए, उस इक्विपमेंट को तुम कैसे यूज कर रहे हो उसके ऊपर तुम्हारी पढ़ाई होगी। तो इट इज इम्पॉर्टेंट कि ये शरीर मैं नहीं हूं, मगर शरीर को टेक केयर करना जरूरी है। इसीलिए उसके लिए आसन, प्राणायाम, खाद्य पदार्थों की, पेय पदार्थों की के ऊपर नियंत्रण इत्यादि ये करना बहुत इम्पोर्टेंट है। क्योंकि देहो देवालय प्रोक्तो बोलते हैं, क्योंकि ये जो इसके अंदर में ही इस देव जो है, मेरा जो देही है, ये इस ये जो देही है वो मेरा देह को यूज करके आगे बढ़ने की कोशिश कर रहा है। और ये जब हम लोगों को समझ में आता है तब हम आगे बढ़ने के लिए हम तैयार हो जाते हैं। इस श्लोक के अंदर में उन्होंने और एक वर्ड यूज किया है, जिसका वर्ड है ते ब्रह्म तद्विदु कृत्स्नम अध्यात्मम कर्म चाखिलम। अध्यात्मम, अध्यात्मम का मतलब है, तो ये एक लेट अस होल्ड इट फॉर अ मिनट, थोड़ी एक सेकंड के लिए। श्री कृष्ण की एक टेंडेंसी आप देखेंगे, जरूर आपने ऑलरेडी ऑब्जर्व किया होगा, कि हर बार जब एक चैप्टर खत्म होने को आता है तो एक उनकी डायलॉग की जो जो धारा है उसके अंदर में थोड़ा सा बदलाव आने लगता है, और वो कुछ नए कॉन्सेप्ट्स वहां हमारे सामने छोड़ने लगते हैं। यही एक्चुअली इंडिकेशन है कि चैप्टर बदल रहा है। वो जैसे हम लोग तो चैप्टर एंड करते समय श्रीमद् भगवत गीता सु उपनिषत्सु इत्यादि इत्यादि बोलेंगे, मगर वहां श्री कृष्ण जब अर्जुन के साथ वार्तालाप कर रहे थे तो वो थोड़ी बोल रहे थे कि चलो ये सप्तम अध्याय खत्म हुआ, थोड़ी बोल रहे हैं। वो बोल रहे हैं कि मेरा डायलॉग थोड़ा चेंज हो रहा है, मेरी टॉपिक थोड़ी चेंज हो रही है, और उस टॉपिक के चेंज के अंदर में अभी कुछ नए कॉन्सेप्ट वो यहाँ इंट्रोड्यूस कर रहे हैं। तो एक वर्ड पकड़ के रखिए, आध्यात्म। और फिर आगे वो बोल रहे हैं कि देखिए, जैसे जब मृत्यु करीब आती है तो, और स्पेशली जिन लोगों ने मृत्यु के कोई सन्मुख होकर वापस आए हैं, यानी नियर डेथ एस्केप होकर आए हैं, पास से बस निकल गई, भूचाल आया और क्रैक सामने से निकल गया, मैं गिरा नहीं, ऐसे जिन लोगों के पास एक्सपीरियंस हुई है, इनकी एक्सपीरियंस यदि आप सुने तो आपको एक कॉमन थ्रेड सारे लोगों में मिलेगा, और वो है भय। वो है, देखिए, मैं शरीर को प्रोटेक्ट करने की इंस्टिंक्ट जो है उसकी बात नहीं कर रहा हूं। ये शरीर को प्रोटेक्ट करने की इंस्टिंक्ट नेचुरल है, ये शरीर के साथ ही जब हमारी इवोल्यूशनरी प्रोसेस के अंदर में बना हुआ है। तो
आंख के सामने यदि छोटा सा बच्चा है, उसको कुछ नहीं पता, मगर आंख के सामने यदि उंगली चली जाए तो वो आंख बंद कर लेता है। क्यों? क्योंकि ये उसका इंस्टिंक्ट है। इसके बारे में बात नहीं कर रहा हूं, मैं इमोशन के बारे में। अभी सही है कि नहीं, जरा बताइएगा। सो लेट अस कैरी ऑन। तो वहां श्री कृष्ण क्या कर रहे हैं कि अभी 30 हमें चैप्टर के एंड में 30वें श्लोक के अंदर में और कुछ नए कॉन्सेप्ट्स या नए टॉपिक्स हमारे सामने वो रखने वाले हैं। तो 30th श्लोक को एक बार आप ले लीजिए। 30वां श्लोक। साधिभूताधिदैवं मां साधियज्ञं च ये विदुः साधिभूताधिदैवं मां साधियज्ञं च ये विदुः प्रयाणकालेऽपि च मां ते विदुर्युक्तचेतसः प्रयाणकालेऽपि च मां ते विदुर्युक्तचेतसः। एक साथ। साधिभूताधिदैवं मां साधियज्ञं च ये विदुः
प्रयाण कालेऽपि च मां ते विदुर्युक्त चेतसः। प्रयाण काले, यान यात्रा, जाना, प्रयाण प्रकर्षेण यान यानी फाइनल गोइंग यानी मृत्यु, काले, स अधिभूत, अधिभूत का मतलब, तो यहाँ देखिए दो नए कॉन्सेप्ट उन्होंने यहाँ बताए, अधिभूत, अधिदैव, अधियज्ञ, तीन अलग अलग चीज बता रहे हैं। तो वो यहाँ बोल रहे हैं अधिभूत यानी जो क्षेत्र है, भूत जो है उसके बारे में, अधिदैव जो दैविक प्रक्रियाएं हैं उनके बारे में, अधियज्ञ यानी जो एक यज्ञ वर्ड हम लोगों को समझ में आता है, अधियज्ञ का मतलब है जो कि गवर्निंग प्रिंसिपल ऑफ इंटरैक्शन, क्योंकि यज्ञ क्या है, ऑफरिंग है, राइट। च ये विदुहु, विदुहु का मतलब जो जानते हैं, प्रयाण काले मृत्यु के समय, अपि इवन दो, च एंड, माम मुझे, ते वो, विदुहु जानते हैं, इन फुल कॉन्शियसनेस, युक्त चेतसः, तो प्रयाण काले भी वो युक्त चेतस के साथ वो वहां से निकलते हैं। कौन निकलता है वैसा, क्यों, जो जिसको अधिभूत, अधिदैव, अधियज्ञ और उसके पहले बताया अधि आत्मा, अध्यात्मा, ये चारों के जिसको नॉलेज है वो यहाँ से बिना कोई तकलीफ के इन फुल कॉन्शियसनेस वो वहां से निकल जाता है। तो ये चार कॉन्सेप्ट जो हैं इसके बारे में एज यूजुअल श्री कृष्ण जब भी नए चार कॉन्सेप्ट डाल रहे हैं, नए कुछ बता रहे हैं, तो वो अगले चैप्टर में इसका विस्तारित रूप से हमें समझाएंगे, कि बताएंगे कि इसके ये है क्या और इसको हम लोगों को यूज कैसे करना है। मगर यहाँ हम लोगों को थोड़ा सा समझ लेना है कि ये जो अधिभूत है, ये है कि जो हमारे लिए नेचर से जो 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 अदर सॉरी जो हमारे अधिभूत है, जो अदर लिविंग बींग्स से, भूत का मतलब अदर, यहाँ लिविंग बींग्स, दूसरे लिविंग बींग्स के साथ हमारी इंटरेक्शन कैसी होती है। अधिदैव का मतलब होता है, देव का मतलब हम लोगों ने ऑलरेडी देखा हुआ है, दो चीज होती है, एक होता है कि जो हमारे सेंसेस हैं और दूसरा है हमारे जो नेचुरल फोर्सेस हैं। तो अधिदैव का मतलब हम अपने सेंसेस को नेचर के साथ कैसे उसको इंटरेक्ट कराते हैं, और हमारे मनस के अंदर में से अपने आप ही क्या क्या पैदा होता है, वो है अधि आत्मन, अध्यात्मन। तो ये एक्चुअली एक ट्राइफेक्टा है जिसके अंदर में अधिभूत का मतलब होता है ऑब्जेक्ट्स, अधिदैव का मतलब होता है ये शरीर, और अधियज्ञ है हमारा परसेप्शन, अध्यात्म है हमारे इस जो हमारे खुद के हमारे बारे में जो नॉलेज है। हमारी सेल्फ नॉलेज ही हमारे परसेप्शन को डिटरमिन करती है, और उस सेल्फ नॉलेज के हमारे परसेप्शन के माध्यम से हम नेचर, अराउंड सराउंडिंग्स, ऑब्जेक्ट्स और हमारे बॉडी का इंटरेक्शन समझते हैं। तो ये जो चार चीज है हमारे अंदर में, एक माई ओन परसेप्शन, दूसरा द ऑब्जेक्ट्स अराउंड, द इक्विपमेंट, व्हेन आई से इक्विपमेंट, मैं सिर्फ शरीर नहीं बोल रहा हूं, मैं शरीर मनस बुद्धि तीनों के बारे में बात कर रहा हूं। तो शरीर मनस बुद्धि ये तीनों, ये एक साथ, ये जब इसकी इंटरैक्शन को हम बहुत क्लियरली समझ सकें, तो श्री कृष्ण कह रहे हैं कि ऐसा व्यक्ति प्रयाण काले युक्त चेतस निकलता है। तो इसके बारे में उन्होंने बहुत डिटेल में अगले वाले चैप्टर में बताया है, तो इसीलिए यहाँ इसका हम लोग अभी विस्तारित रूप से काम नहीं करेंगे। एक बार हम लोग चैप्टर 7 का पूरा एक रिवीजन कर लेते हैं। तो उसका रिवीजन करते समय पहले हम लोगों को देखना है कि उन्होंने कैसे शुरू किया था। तो उन्होंने शुरू करते समय उन्होंने कहा कि मैं तुम्हें क्लियरली बताऊंगा विथ नॉलेज, विथ प्रैक्टिकल सेंस, कि मैं वहां तुमको कैसे करके तुम्हें एक्चुअल लिविंग एक्सपीरियंस
ऑफ द एब्सोल्यूट तुमको कैसे मिलेगा। सो ये पहला उन्होंने हम लोगों को डिक्लेयर किया। ये डिक्लेयर करने के बाद उन्होंने ये भी कहा हम लोगों को कि ये वाला जो नॉलेज है, ये नॉलेज को मैं फुल्ली तुम्हें रिवील करूंगा, मगर प्रॉब्लम ये है कि हजारों लोगों के अंदर में से, और यहाँ जब हजारों बोल रहे हैं तो एक्चुअली वहां वो बोल रहे हैं कि करोड़ों लोगों के अंदर में से, तो करोड़ों लोगों में से भी कुछ लोग इसकी ओर जाते हैं, और उनमें से कोई एक को ये नॉलेज मिलती है। उसके बाद उन्होंने हमारे लिए उनकी प्रकृति के 8 भागों के बारे में बताया, पंचतत्व, बुद्धि, मनस, अहंकार। और फिर उन्होंने कहा कि ये मेरी लोअर शक्ति है, अपरा शक्ति है, उसके ऊपर मेरी एक जीव शक्ति है, लाइफ फोर्स है, जिसको मैं तुमको मेरी पराशक्ति कहता हूं। और ये पराशक्ति और अपराशक्ति दोनों मिलकर ये पूरा जगत की सृष्टि करते हैं। इसी में ही इसकी सृष्टि करता हूं, और इसी मेरे में ही वो वापस लीन हो जाते हैं। मेरे से परे और कुछ नहीं है, जैसे मणि जैसे एक डोरी के ऊपर में झूलते हैं। और फिर उन्होंने आत्म परिचय दिया, और उन्होंने अपने आप को पानी का स्वाद, सूर्य की तेज, इत्यादि इत्यादि उन्होंने अपने आप को बताया। उन्होंने अपने आप को बीज बताया। बीज यानी जिससे सब कुछ की पॉसिबिलिटीज जहां से उत्पन्न होती है। उसके बाद उन्होंने गुणों के बारे में बताया, क्योंकि उन्होंने गुणों, माया जो है, जो उनकी इनसेपरेबल शक्ति है, उस शक्ति के बारे में उन्होंने बताकर कहा कि ये शक्ति मेरी ही शक्ति है, और इसी के कारण तुम मोहित हो जाते हो। इस माया के 3 तरह के मॉडिफिकेशंस होते हैं, सत्व, रजस, तमस। तो मगर इस माया को ओवरकम करना बहुत डिफिकल्ट है, तो इसके साथ ही मुझे मेरे पर सरेंडर जो करता है तो इसको पार कर जाता है। ये इसके बारे में हम लोगों ने बहुत सुंदर सा एग्जाम्पल भी देखा था कि यदि कुत्ता गार्ड कर रहा होता है और यदि हम लोग दोस्ती कर लेते हैं मालिक के साथ, तो हमें कुत्ता कुछ नहीं कर पाता है। फिर उन्होंने हम लोगों को कैसे लोग उनके तरफ जाते नहीं हैं और कौन लोग उनके तरफ जाते हैं इसके बारे में बताया। जो जाते नहीं है, ये उनको वो निंदा नहीं कर रहे हैं, वो सिर्फ ये कहते हैं कि उनका अभी भी समय नहीं आया है। और जो 4 तरह के लोग उनकी तरफ जाते हैं, इनके अंदर में 3 जो हैं उनको कुछ चाहिए, इसीलिए वो जाते हैं। चौथा जो है वो सिर्फ उसी कारण से जाता है कि वो अब और उसको कुछ नहीं चाहिए। He knows and wants the Lord for the Lord himself। और इसीलिए वो कहते हैं कि जो भी मेरे लिए मेरी तरफ आता है, वो उदार वर्ड यूज करते हैं, वो उदार वर्ड यूज करके बोलते हैं कि ये सब उदार हैं, मगर इनमें से जो ज्ञानी है, जो धीर बुद्धि है, वो मेरे लिए सबसे बड़ा है, सबसे प्रिय है। और फिर ऐसे महात्मा मगर बहुत रेयर होते हैं, ये भी बताया उन्होंने। ये बताकर उन्होंने कहा कि ये जब जब हम अपने सेंसेस के कारण, हमारे इंद्रियों के कारण हम एक खींचे चले जाते हैं इंद्रियों को, सेंसेस को ग्रेटिफिकेशन के लिए, तो वो सेंस ग्रेटिफिकेशन की ओर जाने पर हमें वो भी प्राप्त होता है, और वो प्राप्ति भी उन्हीं की एनर्जी से, यानी ईश्वर की एनर्जी से ही प्राप्त होता है। लोगों को ये नहीं समझ में आता है कि ये जो वो प्राप्त कर रहे हैं ये नश्वर है, और नश्वर होने के कारण वापस वही चक्कर पे, ट्रेडमिल पे वो वापस चढ़ जाने वाले हैं। उसके बाद उन्होंने बहुत इंपॉर्टेंट एक चीज बताई, जहां उन्होंने ईश्वर, ब्रह्मन, माया, यानी मैनिफेस्ट, अनमैनिफेस्ट और मैनिफेस्टेशन का माध्यम। शायद मैंने एक इलेक्ट्रिसिटी का एग्जांपल लिया था कि इलेक्ट्रिसिटी जो है वो अनमैनिफेस्ट है, लाइट उसकी मैनिफेस्टेशन है, बल्ब उसका इक्विपमेंट है जिसके माध्यम से वो मैनिफेस्ट होता है। वैसे ही ब्रह्मन माया की इक्विपमेंट को यूज करके ईश्वर के रूप में हमारे सामने प्रकट होते हैं, हमारे सामने मैनिफेस्ट होते हैं। तो इसीलिए
वो बोल रहे हैं कि हाउएवर ये होने पर भी योग माया के कारण, योग माया से जो के आवरण के कारण लोग मुझे पहचान नहीं पाते हैं। मैं त्रिकालदर्शी हूं और मैं सारे लोगों को पहचानता हूं, और ये लोगों को सारे लोगों को, सारे भूतों को पहचानता हूँ, ऑल लिविंग बीइंग्स को पहचानता हूँ, मगर मुझे कोई नहीं पहचानता। क्योंकि कोई नहीं जब बोल रहे हैं, यानी बहुत कम लोग मुझे पहचान पाते हैं, क्योंकि मेरी ओर उनको दृष्टि ही नहीं होती है, वो मेरी ओर आगे बढ़ते ही नहीं है। द्वंद्व में, इच्छा और द्वेष के द्वंद्व में लोग फंसे रहते हैं, और इसके फंसने के कारण वो जन्म से ही इस ट्रैप में फंसे रहते हैं। मगर यदि हम पुण्य कर्म करें, हम यदि श्रवण मनन निधिध्यासन करें, हम अपने बॉडी माइंड इंटेलेक्ट की आइडेंटिफिकेशन से दूर करें अपने आप को, तो अपने आप ही वहां से हम मुक्ति प्राप्त कर सकते हैं। और इसीलिए इसके लिए हम लोगों को ये नेक्स्ट स्टेप में हमें अधिभूत, अधिदैव, अधियज्ञ, अध्यात्म, इन चारों प्रिंसिपल्स को समझना है। तो इसके बारे में यदि आपके कोई सवाल हो तो जरा पूछिए, क्योंकि अब हम लोगों का चैप्टर खत्म होने वाला है, और उसके बाद मैं आपको एक एक्सरसाइज भी देने वाला हूँ। तो मैं कुछ सवालों के लिए वेट कर रहा हूं, क्योंकि इसके बाद हम लोगों को कुछ एक्सरसाइज करनी है। क्योंकि जब हम एक चैप्टर खत्म करते हैं तो उस चैप्टर के जो हम लोगों को सीख मिली है, उस सीख को हम लोगों को यूज करना है, उसको हम लोगों को प्रैक्टिकल, क्योंकि अब देखिए गीता जो है ना, थियोरी से निकल कर अब एकदम प्रैक्टिकल पे चली गई है, और उस प्रैक्टिकल चीजों के बारे में हम लोगों को बताना शुरू किया है। तो पहले भी चैप्टर 6 के अंदर में भी उन्होंने बहुत सारे हम लोगों को ध्यान कैसे करना है, ध्यान में बैठना कैसे है, उसके बारे में बताया था। यहाँ भी उन्होंने एक पर्टिकुलर इंडिकेशन हम लोगों को दिया है, और वो इंडिकेशन हम लोगों को प्रैक्टिस करना है, और इसकी प्रैक्टिस के बारे में मैं अब भी बता रहा हूँ। मैंने उस प्रैक्टिस के बारे में थोड़ा सा लिख के रखा था, तो इसीलिए मैं 1 सेकंड ले रहा हूँ खोजने के लिए। तो एक निवेदन, कृपया गायत्री मंत्र की भी व्याख्या बताइए। गायत्री मंत्र की व्याख्या मैं यहाँ नहीं बता पाऊंगा, आप मुझे पर्सनली मैसेज कर लीजिए, मैं उसके बारे में आपके साथ बात कर लूंगा। आज बुधवार है, अगला सेशन हम लोगों का सोमवार को होगा। ये 4 दिन जो है, ये ब्रेक, थोड़ा सा मनन करने के लिए एक ब्रेक लेना है। इस ब्रेक के अंदर में आपसे मेरा एक निवेदन है कि अपने आप के अंदर में जो सारी इच्छा और द्वेष पैदा है, ऑलरेडी उपस्थित है, ये इच्छा और द्वेष को का लिस्ट डाउन करें, और कुछ नहीं, इसके ऊपर कोई काम नहीं करना है, सिर्फ अपने आप को ऑब्जर्व करना है। और जब भी आपके अंदर में कोई इच्छा पैदा होती है, भले वो छोटी सी छोटी इच्छा हो, और छोटा सा छोटा इरिटेशन हो, द्वेष, जिसको द्वेष कहते हैं, तो वो द्वेष पैदा हो, और छोटा से छोटा हो,
या बड़ा से बड़ा हो, इसको इग्नोर नहीं करके एक कागज कलम ले लीजिए, एक छोटी सी डायरी ले लीजिए या कोई एक अलग सी जगह ले लीजिए और उसके अंदर में नोट करते जाइए कि ये ऐसी ऐसी मेरी इच्छाएं पैदा हुई थी और ऐसे 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 मेरे अंदर में इरिटेशन, गुस्सा इत्यादि इत्यादि पैदा हुआ था। ये हमारी इच्छा द्वेष को पार करने के लिए पहला है कि सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन करके हम लोगों को ये मनन करना जरूरी है कि हम इच्छा द्वेष में कहाँ फंसे हुए हैं। तो ये 4 दिन का जो एक अभ्यास है, इस अभ्यास को आप प्रिपेयर करें और तो हाँ, पता है मुझे कि 2 दिन पहले आपने शुरू किया था। अब ये 4 दिन जो है इसको थोड़ा-सा डीपन कीजिए, इसको डीपन करके इसके इसको बहुत माइन्यूटली छोटी चीजें जो हमारे दिन में सारे दिनचर्या में होते रहती है, इसको नोट डाउन करें। जिसके अंदर में मेरी जब भी एक इमोशन के अंदर में एक लाइकिंग या डिसलाइकिंग पैदा होती है, छोटी डिसलाइक बड़ी डिसलाइक डजंट मैटर, इसको लिस्ट डाउन करें। और एक कोई सवाल है, अपने स्वरूप के प्रत्येक क्षण के कैसे याद रखे जिससे कर्म बंधन से मुक्त हो। अपने स्वरूप को प्रत्येक क्षण में कैसे याद रखें? अब याद रखने की जरूरत नहीं है। अपने स्वरूप को देखिए, याद उस चीज को रखनी पड़ती है जो अपनी अनुभूति में नहीं है। बहुत अच्छा सवाल है आपका। हमें याद उस चीज को रखनी पड़ती है जो हमारे अनुभूति में नहीं है, यानी मेरे बुद्धि और मनस के अंदर में रहता है तो मुझे याद रखना पड़ता है। उस याद जो है उसके लिए जब हम ध्यान अवस्था में बैठते हैं, जब हम जप करते हैं, तब हमें वो याद रहता है। फिर वापस जब हम कर्म क्षेत्र में चले जाते हैं तब हम वो वापस भूल जाते हैं। मगर इसको जब प्रैक्टिस करते रहते हैं तो धीरे 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 ये टाइम पीरियड जो है वो अपने आप ही एक्सटेंड होते रहता है। और ये अनुभूति जब हो जाती है, ये जब ज्ञान से अनुभूति हो जाती है, ज्ञान से विज्ञान बन जाता है, तब ये हमें याद रखने की जरूरत नहीं पड़ती है। तो अब हम अपना चैप्टर को खत्म करें। ओम तत्सत् श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुन संवादे ज्ञानविज्ञानयोगो नाम सप्तमोऽध्यायः। हरिः ओम। अब हम सोमवार को मिलेंगे।